अभी इंडिया है, मान लो प्लीज, हंसो मत, ये ड्राइंग इसके ऊपर आता नहीं अच्छे से, और वैसे भी नहीं आता मेरे। तुम यहाँ बैठे हो और तुमने फॉरेन से कोई सर्विस क्या की, सर्विस का क्या किया, इंपोर्ट किया, ठीक है। तुमने फॉरेन की कोई वेबसाइट है उसको एक्सेस किया, वेबसाइट छोड़ दो, कोई टीचर विचर लाया जैसे समझ लो, टीचर बोलता हूँ, बाकी तुम तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्टेड हो कि टीचर को क्यों ला रहे हो, मतलब नहीं, अच्छा कोई देश रखो, यूएसए वगैरह रखो, थाईलैंड से क्या ही सीखोगे तुम। नहीं नहीं, हमारा 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 मैप जो है फ्लैट है, तुमको जहां से भी चाहिए हम चीजें लाके दे देंगे। हाँ यूएसए से आया, तो यूएसए से कोई फैकल्टी आया और आपको सिखा रहा है कुछ, ठीक है ना। तो एलिट गुरुकुल है यहाँ पे, एलिट गुरुकुल ने वो फैकल्टी लाया और वो यूएसए से फैकल्टी इधर आके सिखा के जा रहा है। इजंट इट इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, है ना, फुकट में लेके जाएगा क्या? अच्छा, अभी जहाँ पे वो सर्विस दे रहा है वो देश हमारा है, मतलब इंडिया में वो सर्विस परफॉर्म हुई, इंडिया में वो एक्टिविटी हुई, तो टैक्स लगना चाहिए। अब ये फॉरेनर से टैक्स लेंगे क्या हम? नहीं ले सकते। फॉरेनर से कैसे टैक्स लोगे? हाँ, सागर को पूछो, मेरा खुद का जीएसटी नंबर अपडेट करने के लिए 1 महीना लगाया उसने, अभी 1 महीना क्या ज्यादा ही टाइम हो गया। फॉरेनर का हो तुम पहले बोलोगे जाओ पहले पैन कार्ड निकालो, पहला पैन कार्ड हाँ, फिर बोलोगे अब क्या करो, आधार निकालो, फिर दोनों को लिंक करो, फिर यहाँ पे कोई एक जगह लो, उसका रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट बनाओ, फिर ओनर से एनओसी ले लेना और उसका 7/12 भी लाना। मतलब ज्यादा नहीं हो गया जीएसटी डिपार्टमेंट का? तो तुमको नहीं लग रहा है फॉरेनर तो टैक्स भरेगा ही नहीं इंडिया में? कैसे भरेगा? वो 4 दिन आया, लेक्चर लिया, निकल भी गया वो। तो गवर्नमेंट ने किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी होगी, या आप अगर गवर्नमेंट होते तो आप किससे टैक्स रिकवर करते? टैक्स तो लगना चाहिए, तो किससे रिकवर करते? तो एलिट गुरुकुल में मैंने बताया, तो कहां से लेते? एलिट गुरुकुल वाला बोलता कि मैंने तो सर्विस दी ही नहीं, मैंने तो सर्विस ली है। जीएसटी कब लगना चाहिए? सर्विस जब दूंगा तब लगेगी ना, मैंने दी थोड़ी ना, क्या है, मैंने सर्विस ली है, ये तो उल्टा है। गवर्नमेंट ने बोला हाँ जी उल्टा ही है, ठीक है ना। तो 7(1)(b) में उन्होंने बोला इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर भी टैक्स लगेगा। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की बात नहीं कर रहे हो, सर्विस देने की बात नहीं कर रहे हो, सर्विस लेने की बात कर रहे हैं। सर तो देने की क्यों नहीं की? वो तो 7(1)(a) में ही कवर हो गया ना, सर्विस देना उधर ही कवर हो गया ना, आपने सर्विस दिया फॉर अ कंसिडरेशन, आपका बिजनेस ही वो है। हाँ, एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगता, उसके कारण अलग है, एग्जम्पशंस वगैरह गवर्नमेंट देता है, लेकिन एक्सपोर्ट ऑलरेडी कवर हो चुका है। कहां पे? 7(1)(a) में। मैं उल्टा सिखा रहा हूं आपको कुछ, तो आपने सर्विस दी नहीं, इनपुट है आपका, आ रहा है सर्विस, आ रहा है, फिर भी उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या लेता है? टैक्स लेता है। अब एलिट गुरुकुल के लिए तो ये बिजनेस था, एलिट गुरुकुल के लिए क्या था? ये बिजनेस था, तो भी 7(1)(b) लगेगा, हमारे लिए तो बिजनेस ही है। आप बोलोगे नहीं जी मैं पर्सनल ट्यूशन लगाऊंगा, आपके बाप के पास पैसे बहुत है, तो आपके डैडी को लगता है कि मेरा बेटा यूएसए में पढ़ाई करने जाएगा, लेकिन यूएसए में नहीं जाएगा, मेरा बेटा इधर ही रहेगा गरीब में, मैं यूएसए की फैकल्टी को यहाँ पे लाऊंगा। पैसा है, पैसा है तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब यूएससी का कोई फैकल्टी है जो आपके घर पे आके आपको सिखा रहा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है कि नहीं? कंसिडरेशन लेके जाएगा कि नहीं? लेकिन तुमको सिखाना क्या तुम्हारे डैडी का बिजनेस है? नहीं है, तो जीएसटी लगेगा नहीं, लेकिन बिजनेस भी होना चाहिए ना। मेरे पहले एग्जांपल में मैंने क्या दिखाया आपको, एलिट गुरुकुल का क्या था? एजुकेशन देना क्या है? बिजनेस है। अभी मैं क्या सिखा रहा हूं? हमारा बिजनेस नहीं है, अपने खुद के बेटे को पढ़ा रहा हूं यार, या खुद ही सीख रहा हूं, ये तो बिजनेस नहीं है, ये तो पर्सनल है। 7(1)(b) बोलता है वेदर इन कनेक्शन ऑफ बिजनेस और नॉट,
मतलब बिजनेस होगा तभी भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस टैक्स होगा, और अगर आपका बिजनेस नहीं है तो भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस टैक्स होगा। तो हम गूगल, यूट्यूब बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जीमेल यूज करते हैं, ये भी तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, क्योंकि ये सारी यूएसए की कंपनी है और हम इंडिया में बैठ के उसको यूज करते हैं। तो जीएसटी लगेगा क्या? आपने कभी भरा क्या जीएसटी गूगल की सर्विस के ऊपर? जीमेल का अकाउंट बनाया तो क्यों नहीं भरा? क्या नहीं है? अरे कंसिडरेशन नहीं है ना, नालायक लोग। तुमने कंसिडरेशन दिया क्या गूगल को? नहीं दिया ना। जब तुम्हारा तो 7(1) में बिजनेस है कि नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 7(1) में क्या होना जरूरी है? कंसिडरेशन होना जरूरी है। कंसिडरेशन होगा तो टैक्स लगेगा। समझ में आ रहा है? कंसिडरेशन होना चाहिए ना, बिजनेस नहीं है चलेगा, लेकिन कंसिडरेशन का होना बहुत जरूरी है। अब मुझे बताओ, इसको फॉरवर्ड चार्ज बोलेंगे कि रिवर्स चार्ज बोलेंगे? यहाँ पे रेसिपिएंट है इंडिया में और सप्लायर आउटसाइड इंडिया का है। यूजुअली टैक्स कौन भरता है? सप्लायर, सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन अभी सप्लायर कहाँ पे बैठा है? आउटसाइड इंडिया। और इंपोर्टर कहाँ पे बैठा है? इंडिया में। तो जब सप्लायर से टैक्स लेते हैं हम यूजुअली, तो उसको कौन सा चार्ज बोला जाता है? फॉरवर्ड चार्ज। अब ये उल्टा हो रहा है ना, तो कौन सा चार्ज बोला जाएगा? रिवर्स चार्ज बोला जाएगा। अच्छा, रिवर्स चार्ज मतलब फंडामेंटली ये गलत हो गया। देखो क्या हो गया, एलिट गुरुकुल का अगर ये बैलेंस शीट होगा तो मेरे सप्लाई मतलब मेरे यहाँ पे जीएसटी लगना चाहिए था ना, मेरे आउटवर्ड पे जीएसटी लगना चाहिए था। बाहर का फैकल्टी आके पढ़ा के गया तो मेरा इनवर्ड के ऊपर जीएसटी लगा, क्योंकि मैंने सर्विस ली ना, तो मेरे लिए यहाँ पे इनवर्ड पे जीएसटी लगा और मैं रेसिपिएंट है, तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ लगेगा। लेकिन इमीडिएटली उसका मुझे क्या मिलेगा? आईटीसी मिलेगा। और यहाँ पे सीजीएसटी एजीएसटी लगेगा कि आईजीएसटी लगेगा? यहाँ पे आईजीएसटी लगता है। इंपोर्ट के केस में क्या लगता है? चार्ट नंबर 1 में पढ़ाया तुम लोगों को, जब जीएसटी लॉ चालू किया ना मैंने, तब पढ़ाया था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या लगता है? माना जाता है दो देश के बीच में का जो सप्लाई, उसको भी हम डीम्ड इंटरस्टेट मानते हैं। वैसे इंटरस्टेट का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उसमें एक देश से दूसरा देश कवर नहीं होता, लेकिन माना जाता है कि इसको क्या मान लो आप? डीम्ड टू बी इंटरस्टेट मान लो। ये समझ, इतना मैंने कुछ कुछ बोला तुमको समझ रहे? जरा भी क्या बताने का ट्राई कर रहे हैं। सर इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स में क्या होगा? ये इंडिया है, बाहर से गुड्स शिप में इंडिया में आ रहे हैं, ठीक है ना, कंटेनर भर के शिप आ रहे हैं, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा क्या? पहले इसके ऊपर क्या लगेगा? इधर किधर भी पोर्ट पे आएगा इसके ऊपर क्या लगेगा? कस्टम ड्यूटी लगेगा ना, पहले इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा ना, और कस्टम डिपार्टमेंट ही इसके ऊपर क्या लगाएगा? आईजीएसटी लगाएगा। तो सर ये 7(1) में कवर्ड है क्या? जी नहीं, ये जीएसटी लॉ में कवर्ड ही नहीं है। गुड्स जीएसटी लॉ में कवर्ड ही नहीं है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस लिखा गया है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस और गुड्स और बोथ नहीं लिखा गया है। पहले में क्या लिखा है? इंपोर्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। यहाँ पे खाली क्या लिखा है? ओनली सर्विस लिखा गया है। क्यों गुड्स क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि गुड्स कवर हो चुका है ऑलरेडी। कहाँ हो चुका है? कस्टम्स लॉ में, और कस्टम्स तूने पढ़ा नहीं है। इसलिए अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझना चाहते हो तो क्या पढ़ना पड़ेगा? लेकिन सिलेबस में नहीं है, बस वही बात, मत पढ़ो फिर। सिलेबस में जितना उतना तो पढ़ो। मुझे जब भी कोई आके ये बोलता है ना कि सर है हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ, जो है वो पढ़ लिया। जो नहीं वो नहीं पढ़ना है, ओके, लेकिन जो है वो पढ़ लिया क्या? उसका भी आंसर नहीं होता है। मतलब जो नहीं है वो भी नहीं पढ़ा और जो है वो भी नहीं पढ़ा। तो लोग ऐसे हो गए आजकल। यहाँ पे हो क्या गया देखो, है इतना ही है, लॉ इतना ही है, एक ही लाइन का लॉ है। देखो तुमको समझ रहा है क्या? अभी 7(1) में क्या कवर्ड किया गया है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। गुड्स यहाँ पे नहीं है, दिखना चालू हो जाना चाहिए, गधे के जैसे नहीं पड़ेगा। गुड्स किधर है? अरे गुड्स कौन से लॉ में है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स कौन से लॉ में है? कस्टम्स एक्ट में है, इसलिए यहाँ पे नहीं है। वो कस्टम्स वाले ले लेते हैं उसके ऊपर जो भी टैक्स लेना है, कस्टम ड्यूटी भी लेते हैं, आईजीएसटी भी लेते हैं, वो सब कुछ कस्टम्स लॉ में होता है, यहाँ पे नहीं होता।
सर्विस को कस्टम्स लॉ लगा दो ना, कैसे लगेगा? वो पोर्ट से थोड़ी ना क्या आता है, कस्टम्स वाले पोर्ट पे रहते हैं ना, वो तो डायरेक्टली आ जाता है, फ्लाइट से मुंबई में लैंड होगा, उधर से टैक्सी पकड़ के इधर आ जाएगा। इसको कस्टम्स वाले पकड़ नहीं सकते। या ऑनलाइन ही आप जूम पे ही सर्विस ले रहे हो, कस्टम्स वाला कैसे पकड़ेगा? अब मैं जूम पे यूएसए के स्टूडेंट को भी तो पढ़ा सकता हूँ, तो यूएसए वाला इधर पढ़ा नहीं सकता क्या? पढ़ा सकता है, तो कस्टम्स वालों को कैसे पता चलेगा? तो इसलिए आईजीएसटी वाले अपने पास है, जीएसटी वालों को कैसे पता चलेगा? बोलोगे कि मैंने सर्विस लिया, अरे नालायक फॉरेन पेमेंट वगैरह करेगा, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में किधर ना किधर तो दिखेगा, कल पूछेंगे क्यों लिया था, इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर पकड़े जाओगे, फिर मरोगे। ठीक है ना? लेकिन ये जो भी कर रहे हो ये किसके लिए होना चाहिए? फॉर अ कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब पैसा तो इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है ना? वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस होगा तभी भी 7(1) लगेगा, और नहीं होगा तभी भी 7(1) लगेगा। तो 7(1) और 7(1) में फर्क क्या है? 7(1) और 7(1) में फर्क क्या है? 7(1) में फॉरवर्ड चार्ज है, 7(1) में रिवर्स चार्ज है। 7(1) में आप जो दे रहे हो, 7(1) में आप जो दे रहे हो उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। 7(1) में आप जो ले रहे हो आपकी इनवर्ट सप्लाई के ऊपर टैक्स लग रहा है, जबकि नॉर्मली लॉ में इनवर्ट सप्लाई के ऊपर टैक्स नहीं होता। नॉर्मली लॉ में कौन से सप्लाई के ऊपर टैक्स होता है? आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई मतलब हम जो सप्लाई देते हैं उसके ऊपर टैक्स भरना होता है। 7(1) भी बोलता है, 7(1) भी बोल रहा है जो इंपोर्ट कर रहे हो उसके ऊपर भी मतलब इनवर्ड है आपका, इनवर्ड के ऊपर भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। फिर आपको ऐसा मन में आएगा कि डबल टैक्सेशन होता है। जी नहीं, जीएसटी लॉ में डबल टैक्सेशन आइडियली नहीं होता, एक्सेप्शनली होता है, लेकिन जनरली नहीं होता। कैसे नहीं होगा? क्योंकि इसका आपको क्या मिलेगा इमीडिएटली? आप टैक्स भर दोगे, उसका उतने अमाउंट का क्या ले लोगे आप? आईटी से ले लो, आईजीएसटी। और आईजीएसटी कहाँ कहाँ सेट ऑफ होता है? आईजीएसटी आई के सामने भी सेट ऑफ हो सकता है, आईजीएसटी सी के सामने भी सेट ऑफ हो सकता है, एस के सामने भी। मतलब तुमने वो सर्विस लेके इंटर इंडिया में कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। ठीक है ना? तुम बोलोगे सर लेकिन मैं कंज्यूमर हूं, तो कंज्यूमर को तो ऐसे ही टैक्स भरना था। कंज्यूमर से तो कुछ बात ही नहीं करते हम दादा। ठीक है ना? और फिर आगे आगे जाके कहीं ना कहीं एग्जम्पशन भी आए रहेंगे, पर्सनल के लिए लिया होगा तो टैक्स नहीं लगेगा। मैं अभी आपको लॉ पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको सारा टैक्स लगेगा ही लगेगा ऐसा नहीं है। वो तो आगे जाके आपको पता चलेगा कि हाँ लगना चाहिए था, अब एग्जम्प्ट हो गया। ठीक है ना? आगे चलो। तो ये हो गया अपना 7(1) यहाँ पे। ठीक है।